नहीं है। भरत जी, जैसे कल आप जी से अर्ज की थी, यहां पर रामायण जी में एक वैद्य की भूमिका, एक चिकित्सक की भूमिका निभा रहे हैं। वह कैकेयी को इस वक्त कैकेयी मां या महारानी कैकेयी नहीं देख रहे, एक रोगी देख रहे हैं। और रोगी किसी प्रकार से घृणा का पात्र नहीं है। यदि डॉक्टर या वैद्य रोगी से घृणा करेगा तो वह इलाज नहीं कर पाएगा। वह घृणा नहीं करता, उसके अंदर किसी प्रकार की द्वेष भावना, वैर भावना बिल्कुल नहीं है। वह कैकेयी को सुधारना चाहता है, वह कैकेयी के रोग को दूर करना चाहता है, एक वैद्य की भूमिका निभाते हुए। देखो क्या प्रमाण है इस बात का, ये जो बात कही जा रही है ये ठीक है। राजा दशरथ सबसे पहले जैसे ही भरत जी महाराज आए हैं, ये सब कुछ सुनने के बाद जो इमीडिएट काम उनको करने वाला था वह ये था, राजा दशरथ की अंत्येष्टि। राजा दशरथ के लिए चिता तैयार हो गई है, सब कुछ हो गया है। भरत जी महाराज ने वही थे तो अपने हाथों से सब कुछ किया होगा। जो कोई लकड़ी, आग इत्यादि लगानी होती है, जो पुत्र का कर्तव्य है, वही पुत्र था बड़ा। शत्रुघ्न भी साथ होंगे, लेकिन मुख्य तो भरत ही थे। अपने हाथों से सब कुछ उनने किया होगा, किया है। उस वक्त जब भरत ये सब कुछ करने को तैयार कर रहे थे, उनको बोध हुआ है कि मां कौशल्या इसी चिता में जलने को तैयार है, सती होने को तैयार है। उनका निर्णय भरत जी को पता चला, अतएव सब काम छोड़ के तो मां के पास गए। अब मां वही है, अब मां कैकेयी नहीं है, अब मां वही है। जब भी भरत मां कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वे मां कौशल्या को संबोधित कर रहे हैं, कैकेयी को नहीं। जाके कहते हैं, मां आपका निर्णय बहुत सुंदर, आप बात काटने से पहले उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। देखें भक्त कैसा होता है, साधक कैसा होता है, गुरु कैसा होता है, एक संत कैसा होता है। जो बात आपने कही उसका समर्थन करके तो फिर काटेंगे। आप मां जो कह रही हो, जो कर रही हो, जो आपने करने का सोचा है, अति उत्तम। आपका गौरव आकाश को छूने लगेगा। महारानी कौशल्या ने अपने पति के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए। एक ही चिता में महारानी कौशल्या जल गई। मतेश्वरी में पापी पुत्र तेरा, अपने आप को क्या संबोधित करते हैं, पापी पुत्र तेरा, तेरी गोद में तेरे चरणों पर अपने सिर को रख के तेरे से भीख मांगता हूं। यदि आपने ये निर्णय ले लिया है, ले ही लिया है, आपके निर्णय को मैं टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, प्रार्थना कर सकता हूं। आपकी गोदी पे सिर रख के, आपके चरणों पर अपना सिर रख के मां इतनी ही प्रार्थना करूंगा, चिता में बैठने से पहले अपनी इस गोद में मुझे बिठा लेना और दूसरी गोद में शत्रुघ्न को बिठा लेना। मां यदि तू न रही तो सोच, ये तेरा पापी पुत्र कहां रहेगा। मेरा न घर है अब, न मेरी कोई मां है, मेरी सब कुछ तू है। तू सती होगी तो तेरे साथ ही सुमित्रा भी सती होगी। भरत की बातें देखो, उसके लिए भी ये महानता का चिन्ह बन जाएगा, दोनों को गौरव प्राप्त होगा। आप दोनों को सती होती देख के हो सकता है कैकेयी भी साथ सती हो, जो मैं नहीं चाहता। शास्त्र कहते हैं जो पत्नी सती होती है
उसको पति का लोक मिलता है। वे जहां कहीं भी होते हैं उनको वह लोक मिलता है। आप दोनों जाओगी तो पिताश्री की सेवा करोगी। ये जाएगी वहां पर तो हो सकता है ये सेवा की बजाय वहां जाके कोई और अनर्थ खड़ा कर दे। मैं नहीं चाहता कि कैकेयी वहां जाए। कैकेयी की ओर मुख मोड़ के, कैकेयी भी वहीं थी, कैकेयी की ओर मुख मोड़ के भरत जी महाराज कहते हैं, महारानी कैकेयी, यदि तूने भी निर्णय ले लिया है सती होने का, पक्के है अंदर से ये निर्णय, यदि कुशल्या का है तो सुमित्रा भी होगी, और यदि इन दोनों का है तो कुछ भी है, जो कुछ उससे हुआ सो हुआ, लेकिन कैकेयी भी साथ ही सती होगी इस वक्त। अतएव उन्हें कहते हैं, तेरे पाप का मार्जन, तेरे पाप का पश्चाताप इस अग्नि में जलने से नहीं होगा। भरत जी महाराज महारानी कैकेयी को सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। इस अग्नि में जलने से जो घोर पाप तूने किया है, इस पाप का मार्जन इस आग में जलने से नहीं होगा। मैं तुझे जिंदगी भर पश्चाताप की आग में जलाऊंगा तो तेरा ये पाप कटेगा। तूने महारानी कैकेयी अनर्थकारी कर्म किया है, इतना घोर कुकर्म सारा संसार कभी, जब तक इतिहास है, इस कुकर्म को कभी भूल नहीं सकेगा। इस कुकर्म का मार्जन, इस पाप का प्रायश्चित इस अग्नि में जलने से नहीं होगा। तनिक सोचो, यदि भरत के हृदय में उनके प्रति हित न होता तो उन्हें क्यों रोकते? मर जाती, खत्म हो, इसका मरना बहुत जरूरी। लेकिन नहीं, भरत जी की दोष दृष्टि में द्वेष नहीं है, हमारी दृष्टि में और भरत जी की दृष्टि में यही मुख्य अंतर है। हम जब भी किसी के दोष देखते हैं तो हमारे अंदर द्वेष की भावना होती है, नीचा दिखाने की भावना होती है, अपने आप को उच्च सिद्ध करने की भावना हुआ करती है। लेकिन भरत जी के अंदर ये बात नहीं है। भरत जी के अंदर ये बात है, किस ढंग से जिसके अंदर मैं दोष देख रहा हूं, किस ढंग से उसका सुधार हो, और पहले सुधार होगा तो फिर उद्धार होगा। महारानी कैकेयी, तेरा कल्याण इसी में है। मेरे साथ चित्रकूट चल, प्रभु राम को मना, वापस आए, उनका राज्याभिषेक हो जो होना था, तो तेरे पाप का प्रायश्चित होगा, तो परमात्मा तेरे पाप को क्षमा करेंगे, तो संत महात्मा तेरे पापों को क्षमा करेंगे, अन्यथा नहीं। यदि भरत जी के अंदर इस प्रकार की उनके उद्धार सुधार की ये भावना न होती तो ये सब कुछ उनको कहने व करने की जरूरत न होती। याद रखिएगा इस बात को, इस अंतर को याद रखिएगा। चित्रकूट में जो आपस में वार्तालाप होता है, भरत जी पहुंच के प्रभु को कहते हैं, प्रभु सारा दोष मेरी मां का, मेरी मां के कारण ये सब कुछ हुआ है। स्वामी जी ने लिखा है, मेरा मन करता है कि ये इसका हनन कर दो, ये हनन योग्य है, पर तेरा डर है, ये कर्म ठीक नहीं, नारी का हनन ठीक नहीं, तेरा डर है, इत्यादि इत्यादि बयान करते। देखा जाए, भरत जी महाराज कहते हैं, देखा जाए तो ये अनर्थ का कारण तो मैं ही हूं। करने वाली बेशक महारानी कैकेयी है, लेकिन कारण तो मैं हूं। यदि मैं ना होता तो उनको ये अनर्थ करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझ जैसा पापी कौन होगा? ये चित्रकूट में जाके
घोषणा कर रहे हैं प्रभु के सामने भरत जी महाराज। कहते हैं, यदि मैंने राज्य स्वीकार कर लिया तो ये धरती सारी की सारी धरातल में चली जाएगी, पताल में चली जाएगी। प्रभु राम कहते हैं, भरत मैं ठोक बजा के कहता हूं, यदि तूने राज्य स्वीकार न किया तो धरती धरातल में चली जाएगी। कौन ठीक है? कल करेंगे साथियों इसके आगे की चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।